प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता, और उसके एक और नए एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं। आपके सुझाव, विचार, प्रतिक्रियाएं, कार्यक्रम को लेकर आपकी दृष्टि, सोच जो भी हो उसे इस नंबर पे भेजिए जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7009694440। आज हम एक पीड़ित सीनियर सिटीजन जो हमारे दर्शक हैं कार्यक्रम के, एक एपिसोड हम लोगों ने किया था कि भद्रता सज्जनता का मूल्य क्या, उस पर उनकी बड़ी मार्मिक प्रतिक्रिया सामने आई है। उनका कहना है कि मैं चिकित्सक हूं और मैंने तमाम ज़िंदगी दूसरों की सेवा की, अब अंतिम चरण है जीवन का, लेकिन किसी ने मेरे मूल्यांकन को समझा नहीं। और जिस तरह से, ये तो मैं आपको बहुत संक्षेप में बता रहा हूँ, लेकिन जिस तरह से उन्होंने वर्णन किया कि घर बाहर, परिवार, समाज, कहीं से मुझे मेरे परिश्रम का प्रतिदान नहीं मिला, तो इसी पर एक विचार मन में आया कि अपेक्षा की कसौटी हमेशा बहुत कसी हुई होती है। हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं तो हमारी अपेक्षा ये है कि ये आपको अच्छा लगे। अब कई गीता या उस दर्शन से देखें तो कहा जाता है कि आप तो कर्म करिए, आप मत सोचिए अच्छा लगेगा नहीं लगेगा। लेकिन क्या हम इस अच्छा लगने से मुक्त हो सकते हैं कि क्या अच्छा नहीं लगा, ये कार्यक्रम अच्छा नहीं लगा? ऑफिस में कोई कह दे कि नहीं साहब अच्छा नहीं था आज का कार्यक्रम, तो ऐसा नहीं रहता कि कोई पीड़ा नहीं होती। हमारे साथी हैं, टेक्निकल कैमरामैन साथी हैं, MCR PCR जो टेलीविज़न को समझते हैं, किसी से कह दें कि आपका काम अच्छा नहीं था आज, अच्छा नहीं लगा। अरे सर क्यों नहीं लगा? सर हमने तो पूरी कोशिश की, सर हम तो ईमानदारी से काम करते हैं। सर दरअसल दुखों का टोकरा हम जो सर पे लेके चलते हैं उसका बहुत बड़ा कारण यही है। हम सब समझते हैं कि कर्म करना ही हमारे हाथ में है, जो खासतौर से गीता को समझते हैं, लेकिन ये अपेक्षाएं ऐसा पीछा करती हैं हमारा, ऐसा पीछा करती हैं। 5 साल के लिए सरकार चुनी गई है तो उसकी कोशिश है कि वो जनता की अपेक्षाओं पे खरी उतरे। हम में से कितने लोग हैं जो अपना कर्म करते हुए उसी का आनंद ले पाते हैं? क्रिकेट के खिलाड़ियों को अक्सर मैंने कहते सुना है कि हम तो मैदान पे सिर्फ अपनी बैटिंग पे ध्यान देते हैं, उसका लुत्फ उठाते हैं। अफसरनामा जो मैं कार्यक्रम हम करते हैं बंसल न्यूज़ पर, उसमें कई सेलेक्टेड IPS IAS अधिकारियों ने कहा हम तो सिर्फ पढ़ने का आनंद लेते थे। जब वाकई वो ऐसा कर पाते थे कि वो सिर्फ पढ़ने का आनंद लेते थे और उसी की वजह से IAS बन गए। और क्या जीवन में ऐसे भाग्यशाली लोग हैं जो काम वो कर रहे हैं उसका आनंद लेते लेते वो शिखर पर पहुंच गए? या हर व्यक्ति कर्म करने के बाद ATM में पासवर्ड डालने के बाद कर्म रूपी ये देखता है कितने पैसे हैं, कितने मिलेंगे? चलिए इसको और समझेंगे, हालांकि इस पर हम अनेक बार पहले भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन चूंकि ये प्रसंग अभी उन्होंने गहरी पीड़ा से उठाया तो मैंने कहा ये जरूर हमारे विद्वान वक्ता, भगवद गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी के समक्ष रखा जाना चाहिए। प्रणाम कर रहा हूँ डॉक्टर साहब जी। आपने वास्तव में ऐसा विषय उठाया है जिस पर हमारी चर्चा तो कई प्रकार से हो चुकी है जी, लेकिन आज चूंकि एक प्रश्न के रूप में अपने सामने फिर से उपस्थित हुआ है, एक बात ध्यान रखिए, जब भी आप उत्तरार्ध में प्रत्यय देखते हैं, ROR, रेट ऑफ रिटर्निंग, तब भी आपके जीवन में अनेकों अनेक असफलताएं समाहित होती है, तब आप देखते हैं। क्योंकि आपके तब कर्म, आप इसको बहुत बारीकी से समझिए, तब आपके कर्म सकाम होते हैं, तब आप गीता के निष्काम कर्म को नहीं समझ पाए होते हैं। अगर घर का प्रत्येक मुखिया अपने कार्यों को करते हुए वहीं रुक जाए और कहे कि हाँ मैंने ये किया अब थैंक यू बोलो, तो घर चलेगा कैसे? गतिशीलता रहेगी कैसे? आपने बच्चे को चॉकलेट लिवाया और कहा थैंक यू बोलो, वो सिखा देते हैं आप। अब आपको हर बार प्रतीक्षा थैंक यू की बनी हुई है तो मुखियत तो संकट में पड़ जाएगा ना, फिर आप घर का संचालन नहीं कर पाएंगे। आप घर में अनाज लाएंगे तो कहेंगे देखो मैं अनाज ढोकर लाया, तुम लोगों में से कितने लोगों ने मुझे धन्यवाद कहा, सब आराम से खा रहे हो और कोई मुझे पूछ नहीं रहा है। तो ये पूछना, ये धन्यवाद की प्रतीक्षा करना, ये गीता के सिद्धांत के प्रतिकूल होता है। और इसीलिए हमारे यहाँ तो आचार्य शंकर ने इस बात के लिए कहा है, सकाम का अर्थ होता है आसक्ति, ध्यान रखिएगा,
और निष्काम का अर्थ होता है विरक्ति। गीता में जिस कर्म योग की शिक्षा भगवान कृष्ण ने दी है वो निष्काम भक्ति की शिक्षा दी है, निष्काम कर्म की शिक्षा दी है। कर्म को सकाम मत समझिए आप। सकाम कर्म, अर्जुन को वो निष्काम कर्म करने के लिए कह रहे हैं, वो उसके दायित्व बोध की प्रतिपूर्ति करने कह रहे हैं। सकाम नहीं कह रहे हैं कि युद्ध तुम जीतोगे इसलिए लड़ो, वो कह रहे हैं युद्ध लड़ना तुम्हारा कार्य है इसलिए तुम करो। हमारे यहाँ ईशावास्योपनिषद इसको बड़ी गहराई से आपको सुंदर ढंग से इशारा करती। पहले आप 100 वर्ष जीना चाहते हैं, हाँ, तो अपने कर्म में आनंद लो। तो कर्म में आनंद कब मिलेगा? जब तुम निष्काम करोगे। कर्मण्ये बेहु कर्माणि जिज विशेष शतम समा। उस कर्म में आनंद लेते हुए करना, और सकाम कर्म कभी भी आनंद का विषय नहीं होता। एक शब्द का आपने उपयोग किया, इच्छा। अब आप देखिए, इच्छा के दोनों स्वरूप हैं। इच्छा को लगा दिया आप, अप के साथ लगा दिया, अप के साथ लगा दिया, किसी दूसरे की प्रक्रिया है, आपका नहीं है, तो आप इच्छा हो गई। वाह। अब आप देखिए, इच्छा ही लगी हुई। बहुत अब इच्छा सकाम है ना, क्षरण करेगी, आपको दुख देगी, क्षुब्ध कर देगी आपको। वो अप है, वो वही अप है जो दूसरे के द्वारा संपादित किया जाना है, ऊपर नीचे दाएं बाएं जहां से भी मान लीजिए। लेकिन उसमें आपने अपनी इच्छा लगा दी कि शरद जी मेरे प्रति ये भाव रखें या मेरे इस कर्तव्य के प्रति ये बात कहें, तो ये मेरी इच्छा है ना। लेकिन मैं आपके कर्तव्य के प्रति कैसे अपनी इच्छा व्यक्त कर सकता हूँ? ठीक बात है जी। आपका मेरा दायित्व तो है अपना कर्म कर देना, लेकिन आपके द्वारा किए जाने वाले कर्मों के प्रति मैं इच्छा रखूं, ये अपेक्षा हो गई, आपके दुख का कारण होगा। अब आप देखिए, इससे आपको क्या मिलेगा? उपेक्षा। अब अप नहीं हुआ तो उप हो गया, तिरस्कृत हो गए आप। उसमें भी उपेक्षा है ना, इच्छा वहां भी आ गई ना। इसका मतलब ये इच्छा ही तो दुख का कारण है। तो आप जीवन भर कर्तव्य करते रहे एक इच्छा के साथ, कि जब आप उत्तरार्ध में पहुंचोगे तब आपको इसका प्रतिफल मिलेगा। और हमारे यहाँ आश्रम को कितना सुगम ढंग से अध्यात्म में, सनातन संस्कृति में स्थापित किया है, आपने देखा। पहला स्थापित किया, ज्ञान प्राप्त कर लो, ब्रह्मचर्य, ज्ञानार्जन करो, दुनिया को समझ ले भाई। ये दुनिया क्या है ये समझ तो ले, इसमें तू नाचेगा कि नचाएगा, दोनों बातें शामिल है दुनिया में। गीता के निष्काम को समझिए। निष्काम को समझने में कई लोगों को अवरोध होता है। इस पर एक बड़ा सुंदर प्रसंग है। भगवान प्रकट हुए भक्त के सामने जी, जो ध्यान कर रहा था भगवान का, तो भगवान आ गए, सहजता से उपलब्ध हो गए। बोलो बोलो बेटा, मांगो, क्या मांगना है? उसने कहा, मेरी यही समस्या है, मैं मांग नहीं सकता। जी, मैं मांग नहीं सकता, तो आप मुझे सिखाओ ना प्रभु कि मैं क्या मांगूं, कैसे मांगूं, आपसे क्या मांगूं, आपके पास मेरे को देने के लिए क्या है? आप देखिए, ऐसा भी भक्त है जो खड़ा तो हुआ है लेकिन उसको यही नहीं मालूम कि मुझे चाहिए क्या। हमारे में से प्राय यही लोग हैं, संसार में भटक रहे हैं, आज तक नहीं मालूम कि क्या चाहिए। आप ये कल्पना कर लें कि यकायक भगवान आ जाएंगे, और आ जाएंगे तो आप बस उनसे क्या मांगूं, अब भगवान नौकरी मिल जाती, भगवान चले गए नौकरी दे करके, फिर क्या होगा? आपकी मांग खत्म हो गई क्या? क्या आप नौकरी ही चाह रहे थे क्या? फिर आपको लगेगा अरे वो चले गए, अब फिर कैसे बुलाऊं उनको, मुझे तो मकान भी चाहिए था, मुझे तो बाल बच्चे भी चाहिए था, मुझे तो उनके लिए वो भी चाहिए था। आप क्षुब्ध है ना, आप में क्षोभ भरा है ना। आपकी इस बात पर मुझे याद आया कि बड़े तपस्वियों ने बड़ी चतुराई से, खासतौर से दानव पक्ष ने, बहुत सोच विचार के वर मांगे लेकिन फिर भी कष्ट को प्राप्त किया। देखिए, मांगना वरदान है। मांगना वरदान है, और जो देते हैं वो आशीर्वाद है। जी जी, हा, बहुत। तो आप तो यहाँ मांग रहे हैं ना, अपेक्षा मतलब मांगना, आप वरदान ही मांग रहे हैं। बहुत अंतर स्पष्ट कर जबकि परमात्मा जो है, वरदान देना परमात्मा के लिए बड़ा सहज काम है, कि जैसे कोई मंगता आ जाए और अपन एक मुट्ठी उठा के क्या बात है, क्या बात है सर, बहुत सुंदर। अपन वो लेने जा रहे हैं, वो लेने जा रहे हैं, कि उनसे कह रहे हैं कि आप बताइए। वो चतुर भक्त है, वो भक्त पूछ रहा है भाई कि मैं ब्रह्मचर्य, देखिए ये ब्रह्मचर्य की अवस्था है, यही जानना है आपको। प्रारंभिक सीढ़ी वही कह रही है। ये जिस सीढ़ी में बैठे हैं वो तो संन्यास की सीढ़ी है, वो तो वानप्रस्थ की सीढ़ी है, लेकिन ब्रह्मचर्य की सीढ़ी का अभ्यास नहीं करते ना। ब्रह्मचर्य मतलब स्टडी समझ लेते हैं।
स्टडी, राग रंग, घूमना गाना बजाना, जवानी जवानी जोश है, जश्न है, प्यार की अमानत है। तो बुढ़ापा तोष है, प्रश्न है, नियति की रुकावट है। अरे तो रुक तो शुरू में ही गया, तो बूढ़ा हो गया ना। ब्रह्मचर्य में युवा होना था, लेकिन तू तो बूढ़ा हो गया, बूढ़ा हो गया, क्योंकि रुक गया तू वहां पर। हाँ। बढ़ा कहां पर वहां। तो बोले आप बताओ आप क्या दे सकते हो। अरे बोले मेरे देने को तो बहुत सारी, नहीं मुझे तो आप शॉर्टकट में बताइए भगवान जी, आप मुझे क्या दे सकते हैं, अगर आप मुझे प्रसन्न हैं तो। बोले देख भाई, मैं मोटा मोटा दो चीजें दे सकता हूं। तो बोले क्या दे सकते हो। बोले एक बाहर का दे सकता हूं, एक भीतर का दे सकता हूं। एक बाहर का दे सकता हूं, एक भीतर का दे सकता हूं। बोले बाहर और भीतर का क्या है। बोले एक सुख है, एक आनंद है। एक सुख है, एक आनंद है। अच्छा बोले दोनों देखने में एक जैसे हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है, ना सुख में अंतर है ना आनंद में अंतर। बोले नहीं फिर भी आप बताइए तो, मतलब और समझाइए इसको, मुझे स्पष्ट करिए कि सुख क्या है। ब्रह्मचर्य आश्रम में आपको ये समझ लेना चाहिए था, ये जान लेना चाहिए था कि आपको सुख चाहिए कि आनंद चाहिए। हाँ। ये तय कर लेना चाहिए आपको। एक सकाम है, एक निष्काम है। एक सकाम कर्म है, एक निष्काम कर्म है। अर्जुन को यही समझा रहे हैं वो, निष्काम योगी बनाना चाह रहे हैं। कर्म योगी मतलब जो निष्काम हो, आप समझिए। तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे आप ये समझा दीजिए क्या है। बोले एक ऐसा है, एक को आसक्ति कहते हैं, एक को भक्ति कहते हैं। एक को प्रभु आसक्ति कहते हैं, एक को भक्ति कहते हैं। बहुत चतुराई से वो कह रहे हैं, तो बाहर भीतर की बात कर रहे हैं ना। जी, भीतर जी। भक्ति है, बाहर आसक्ति है। तो बोले उनमें क्या होता है। अरे बोले आसक्ति बढ़िया नित्य है, आनंद है, उमंग है। और बोले भक्ति आनंद है, उमंग है, नित्य है। बोले दोनों में नित्य जो है वो कॉमन है। दोनों में आदमी, दोनों में नाचना कॉमन है, नित्य करना। दोनों में दौड़ना धूपना आनंद है। बोले तो बोले दोनों में दौड़ना धूपना गतिशीलता नित्य आनंद है, प्रमाद है, सब है। बोले बहुत बढ़िया है, आसक्ति में भी और भक्ति में भी। तो बोले नित्य में मतलब दोनों में एक टाइप की नाचते हैं भगवान जी। ये नाचना कहलाता है। प्रश्न करना, संशय करना, चिंता करना, ये भी नाचने के भाग हैं। आप म्यूजिक सुनते हो ना सब प्रकार का, कभी गजल अच्छा लगने लगता है, कभी मटकने वाला अच्छा लगने लगता है, कभी भजन अच्छा लगता है। तो ये तो है ना भाई जी, आपके कहाँ प्रभाव डालता है। तो परमात्मा ने कहा कि हाँ नहीं, दोनों में नाचना तो कॉमन है, एक जैसा है। लेकिन बोले फिर नाचने में अंतर क्या है। बोले एक में तुम नाचोगे, एक में मुझे नचाओगे। एक में तुम नाचोगे और एक में मुझे नचाओगे। बोले मैं बाहर वाले में तुम नाचोगे, आज घर चाहिए, आज मकान चाहिए, आज उसने पूछा कि नहीं, अरे ये मुझे मिल गया, वो मुझे मिल गया। सुख में, भौतिकता में मनुष्य नाचता है। क्या बात है, माया है, माया बहुत सुंदर। वो माया है, यही समझ लीजिए ब्रह्मचर्य आश्रम में। लेकिन जब आप माया से मुक्त हो जाते हो, आसक्ति का त्याग कर देते हो और भक्ति के रास्ते में चलते हो, अर्थात कर्म तो करते हो लेकिन निष्काम, फलश्रुति नहीं है वहां पर, अपेक्षा नहीं है वहां पर, उपेक्षा नहीं है वहां पर, इच्छा ही नहीं है वहां पर, कर्तव्य ही कर्तव्य है। कर्तव्य ही कर्तव्य। जो सामने मिला उसको आनंद से कर रहे हो, जैसा मिला उसको वैसा कर रहे हो। करने ही आए हो भाई, करतार ने भेजा है करने के लिए। तो जब तुम इस निष्काम में करोगे तो मैं नाचता हूं तुम्हारे पीछे, मैं देखता हूं कहां गया वो, क्या कर रहा है वो, कैसा है वो। तो अगर भगवान को नचाना है तो निष्काम कर्म करो, और स्वयं माया के चक्कर में नाचना है तो सकाम कर्म करो। जब तुम सकाम कर्म करोगे तो तुम नित्य कर रहे होगे। तो ये जान लो ना, तुम नाचने आए हो कि नचाने आए हो। मीरा को लोग देख रहे हैं, मीरा नाच रही है, अरे भगवान को नचा रही है, भगवान को नचा रही है। लोग देख रहे हैं कि तुलसीदास जी नाच रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अरे वो भगवान को पहरेदार बना के रख दिए अपने घर के सामने। राम और लक्ष्मण धनुष मार लिए वहां घूम रहे हैं चारों तरफ, बाबा है अंदर, हनुमान जी सामने खड़े हुए हैं पहरा देते हुए, अरे भक्त है वहां पर अंदर। तुकाराम जी मस्ती में है, अरे इतनी मस्ती में है
कि उनका एक छोटा सा अबोध बालक पांडुरंग पांडुरंग भजन कर रहे हैं तुकाराम जी, और पत्नी छोड़ गई है, कल ही पत्नी है, लड़ती है रोज उनसे, देखना छोड़ गई है। अब उनका तो मन रम गया, तमूरा उठाया और पांडुरंगा पांडुरंगा करने लगे। वो छोटा सा अबोध बालक आकर उनके पैर से लिपटा और पैर की चोट से कीचड़ में गिर गया, कीचड़ में गिर गया, और वो अपने भाव मुद्रा में ही कीचड़ में पैर से सान दिया उन्होंने उनको। वो बना रहे थे ना, घड़ा बनाने के लिए कुम्हार का काम कर रहे थे ना, मटके बनाने थे ना, उसी में मल दिया। नाच रहे हैं पांडुरंगा, उनको लग रहा है पांडुरंग दिख रहे हैं उनको। पत्नी आई, कहाँ गया लाल, वो ढूंढते हैं कहाँ गया। वो देखते हैं मिट्टी के ढेर में, यही है, ये कहीं ये तो नहीं है। वो बोलते हैं नहीं नहीं, मैं तो भजन कर रहा था, पांडुरंग मेरे पास थे, तुम्हारे लाल के प्रति मेरा ध्यान नहीं गया। अब पांडुरंग तो उनके साथ नाच रहे थे ना। उन्होंने पांडुरंग से कहा, पांडुरंग तुम तो अभी मेरे साथ नाच रहे थे, इसका लड़का कहाँ गया। तो उधर से खिलखिलाता वो लड़का निकल के आ गया, क्योंकि ठाकुर जी ने पा रखा था उसको, ये भक्त नाच रहा है तो मैं पालूं। ये ब्रह्मचर्य में सीखना था तुम्हें, नहीं सीखा तो गृहस्थ आश्रम में आ गए। वहां क्या सीखा, सकाम, ये मैंने किया अब तू कर। यही सोच रहे हैं, यही तो धृतराष्ट्र सोच रहे हैं ना, यही सोच रहे हैं, विदुर कह रहे हैं निष्काम के लिए। लेकिन यहाँ एक बड़ा आपकी बात से बड़ा सुंदर अंतर समझ आया कि धृतराष्ट्र तो अंतिम समय तक खुद ही नाच रहे हैं, अर्जुन बिल्कुल सही समय पर अपना नाचना छोड़कर प्रभु के नाचने की तरफ बढ़ चले। प्रभु के नाचने की तरफ। पांचों पांडवों में से किसी ने भी वो पद ही नहीं लिया है जी। सम्राट तो धृतराष्ट्र को ही बनाया है कि महाराज ये संसार में नाचने में परम प्रवीण है, तो तुम ही राजा, आप ही नाचो। तुम्हारे सब पुत्र मर गए, हमारे प्रति जो आपका कर्तव्य था आप करो और बैठो, आप ही राजा। आप ये चिंतन करिए ना, महाराज उग्रसेन तो कंस के पिता है ना, द्वारिका के राजा वो, मथुरा के राजा वो, उग्रसेन बैठिए आप राजा। क्यों? क्योंकि उन्होंने नाचना छोड़ दिया था और नचाने लग गए थे ठाकुर जी। वाह वाह, आप ध्यान रखिए, निष्काम हो गए थे। निष्काम। तो यहाँ निष्काम आचार्य शंकर सावधान कर रहे हैं। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति ग्रहत्व दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। भज गोविंदम गोविंदम भज मूणु मते। छोड़ना इस पिंड को, इसी पिंड को बनाया, पल्लवित पुष्पित किया, इसी सकाम को, आसक्ति को, और नाचते रहे ना गृहस्थ जीवन में। तब भी ध्यान नहीं आया, गृहस्थ रहो, सहज काम करो अपने बढ़िया आराम से, तेरा तुझको अर्पण आरती में सिखा दिया है, शिवानंद स्वामी जी ने लिख दिया है, तब भी भूल रहे हो। कर्म फल मत रखो अपने पास, उनको करो, उनको अर्पण करते चलो। भाई तुमने कहा मनुष्य जीवन में है, गृहस्थ जीवन के कर्तव्य कर रहे हैं, जिसके लिए जो था कर दिया। मेरे पिताश्री कहते थे, करना था सो कर दिया, शेष बाकी कुछ नहीं। पाना था सो पा लिया, शेष बाकी कुछ नहीं। कर दिया तेरे लिए जो कुछ मुझे करना था, मेरा कर्तव्य पूरा हो गया है। न कांक्षी विजयम कृष्णम न च राज्यम सुखाणी चो। अर्जुन कह रहे हैं, निष्काम योगी हो रहे हैं, न कांक्षी विजयम कृष्णम, विजय नहीं चाहिए, न च राज्यम सुखाणी चो, राज्य भी नहीं चाहिए मुझे। तो वो सूत्र बताओ कि तुम कैसे नाचोगे। गृहस्थ जीवन निकाल दिया, फिर जब वानप्रस्थी जीवन आया है त्याग का, तो आप प्रत्यय में खड़े हुए हो कि बेटे ने नहीं पूछा, फलाने ने नहीं पूछा, छोड़ना था भैया तेरे को यहाँ इस समय। बिल्कुल सही है। अरे अब भी समय है, अब उस आसक्ति को छोड़कर भक्ति कर। और भक्ति का मतलब उस भगवान को ध्यान करना नहीं होता, भक्ति का मतलब निष्काम हो जाना। हाँ डॉक्टर साहब, वाह वाह वाह। और एक सच्चा किस्सा पहले भी शायद हमने शेयर किया है। अमेरिका की एक जगह जहाँ बर्फ़ गिर रही है और सुबह के 4 बज रहे हैं, रिसेप्शनिस्ट जो है वो ऊँघ रहा है, तभी एक व्यक्ति आता है, रईस मेरा रूम है यहाँ। वो चेक करता है, नहीं सर आपका रूम नहीं है यहाँ पर, इतनी बर्फ़बारी हो रही है, ठंड है, कहाँ जाऊँगा मैं। हाँ सर बहुत ठंडक है बाहर, आप ऐसा कीजिए सर, अगर आपको आपके लायक तो नहीं है, हम लोगों के लिए जो रेस्ट रूम है वो मेरे लिए ही था अभी, लेकिन अब मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, आप थोड़ी देर वहाँ विश्राम कर सकते हैं और जब तक कोई रूम खाली होता है तो मैं आपको देता हूँ। बड़ी ज़ोर से गरजता है, मूर्ख तुझे मालूम है मेरी हैसियत क्या है, मैं कौन हूँ।
मैं तेरे घटिया रूम में रुकूंगा? कौन है इस होटल का मालिक? तमाम बहसबाजी होती है, लेकिन वो बार बार ये कहता है, सर मैं यही गुजारिश करूंगा, आपका नाम नहीं है सर, आप चाहें तो मैं फिर विनम्रता से दोहरा रहा हूँ। वो झुंझलाते हुए, पैर पटकते हुए चला जाता है। वहीं एक दूसरा व्यक्ति कमरे का इंतज़ार करता हुआ रुका है। वो उससे पूछता है, तुमको गुस्सा नहीं आया? इस आदमी ने तुमको इतना बुरा भला कहा, तुम्हारे मालिक को कहा, तुम्हारे होटल को कहा कि 2 कौड़ी का होटल है, फिर भी इतने नखरे हैं। उसने कहा, नहीं सर, मुझे लगा ये आदमी बहुत दुखी है भीतर से, इसके मन में सर बहुत पीड़ा होगी। हो सकता है पत्नी से न बनती हो सकता है बिजनेस में कोई बड़ा घाटा हुआ हो, तो मुझे लगा ये व्यक्ति दया का पात्र है। इसकी बात का, गुस्से की बात का क्या जवाब देना? हम में से कितने लोग ये कर पाते हैं? सड़क पर गाड़ी चलते समय अचानक दूसरी गाड़ी आ जाए, टक्कर ही हो गई, कितने लोग कहते हैं कि भाई साहब संभल कर, थोड़ा नुकसान तो मेरा भी हुआ है, लेकिन मैं भूल जाऊंगा, गाड़ी संभाल कर चलाइए प्लीज़। ये तो मिलता, अरे 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 क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? तू पागल, तू पागल, तू पागल। डॉक्टर साहब ने सब कुछ सामने रख दिया, अब कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आप ही चुनिए कि ऐसे ही आपको सड़कों पर नाचना है, शादियों में नाचना है, और ये दुख का नाचना है, ये प्रसन्नता का नाचना नहीं। वो तो भक्ति में ही होता है, तुकाराम और मीरा जी की तरह। तो आप तय कर लीजिए, आपको इस तरह नाचना है, दिखावटी नाच जिसमें अंदर पीड़ा भरी है, या फिर जिसमें ईश्वर नाच रहे हैं और लग रहा है आप नाच रहे हैं। क्या बात है डॉक्टर साहब। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।